हेलो दोस्तों, आज हम सभी करसन घावरी की पूरी जीवन कहानी के बारे में जानेंगे। भारत के महान पुराने क्रिकेटर की संघर्ष और सफलता की कहानी में आप दोस्तों का स्वागत है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिनका नाम आज की पीढ़ी शायद उतनी बार नहीं सुनती, लेकिन जिन्होंने अपने दौर में भारतीय क्रिकेट को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करसन देवजी घावरी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक थे। करसन घावरी बाएं हाथ के तेज मध्यम गति के गेंदबाज थे। जरूरत पड़ने पर वो बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते थे और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते थे। भारत के लिए उन्होंने 1974 से 1981 के बीच टेस्ट क्रिकेट खेला और 39 टेस्ट में 109 विकेट हासिल किए। उन्होंने 19 वनडे मैचों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और 15 विकेट लिए। उनकी कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब भारतीय क्रिकेट में आज जैसी सुविधाएं, आधुनिक फिटनेस सिस्टम, वीडियो एनालिसिस और विशाल क्रिकेट एकेडमियां नहीं थीं। उस समय खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा के साथ साथ कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ना पड़ता था। 1. राजकोट में जन्म और शुरुआती जीवन। करसन देवजी घावरी का जन्म 28 फरवरी 1951 को राजकोट, गुजरात में हुआ था। क्रिकेट की दुनिया में बाद में वो करसन घावरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका बचपन ऐसे समय में बीता जब भारत में क्रिकेट धीरे धीरे लोकप्रियता के नए दौर में प्रवेश कर रहा था। उस समय आज की तरह हर शहर में क्रिकेट एकेडमियां और आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र नहीं हुआ करते थे। एक बच्चे के लिए क्रिकेट सीखने का मतलब था मैदान पर घंटों अभ्यास करना, अनुभवी लोगों से सीखना और अपनी गलतियों को खुद पहचानना। घावरी में शुरुआत से ही क्रिकेट के प्रति गहरा लगाव था। वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे और बाएं हाथ से गेंदबाजी भी कर सकते थे। धीरे धीरे उनकी गेंदबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती गई। करसन घावरी के क्रिकेट जीवन में स्कूल क्रिकेट का विशेष महत्व था। 1968-69 में वो भारतीय स्कूल टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए। उस दौरे पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी प्रतिभा पर लोगों की नजर पड़ी। वापस लौटने के बाद सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें रणजी ट्रॉफी में मौका दिया। ESPN क्रिक इन्फो के पुराने साक्षात्कार में घावरी ने खुद बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद उन्हें सौराष्ट्र की ओर से बड़ौदा के खिलाफ रणजी मैच खेलने का अवसर मिला। ये उनके जीवन का बड़ा मोड़ था। एक युवा खिलाड़ी के लिए रणजी ट्रॉफी में जगह बनाना आसान नहीं था। घरेलू क्रिकेट में कई अनुभवी खिलाड़ी होते थे और हर खिलाड़ी की इच्छा होती थी कि वो आगे बढ़कर भारत के लिए खेले। घावरी ने इस मौके को गंभीरता से लिया। घावरी ने अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत सौराष्ट्र से की। बाद में उन्होंने मुंबई की टीम के लिए भी क्रिकेट खेला। उनके प्रथम श्रेणी करियर में सौराष्ट्र और मुंबई दोनों महत्वपूर्ण रहे। मुंबई का क्रिकेट उस समय भारत के सबसे मजबूत घरेलू क्रिकेट केंद्रों में माना जाता था। मुंबई की टीम में जगह बनाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। वहां कई शानदार खिलाड़ी मौजूद रहते थे, लेकिन घावरी ने अपनी गेंदबाजी से अपनी पहचान बनाई। उनकी बाएं हाथ की गेंदबाजी भारतीय क्रिकेट के लिए खास थी। बाएं हाथ का तेज मध्यम गेंदबाज बल्लेबाज के लिए अलग कोण पैदा करता है। यही उनकी गेंदबाजी की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। करसन घावरी को मुख्य रूप से बाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता था। उनका रन अप लंबा था और उनकी गेंदबाजी एक्शन में उछाल दिखाई देता था। वो अपनी गति के साथ साथ लाइन और लेंथ पर भी ध्यान देते थे। उपलब्ध क्रिकेट रिकॉर्ड उन्हें बाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज के रूप में दर्ज करते हैं। उनकी एक और खासियत ये थी कि वो जरूरत पड़ने पर बाएं हाथ की स्पिन भी कर सकते थे। इस तरह घावरी केवल एक सामान्य तेज गेंदबाज नहीं थे, वो टीम के लिए बहुमुखी खिलाड़ी थे। 1974 में करसन घावरी को भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली। उन्होंने भारत के लिए अपने टेस्ट डेब्यू दिसंबर 1974 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में किया। वेस्ट इंडीज उस समय विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक थे। ऐसे दौर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करना किसी भी गेंदबाज के लिए कठिन परीक्षा थी। घावरी को शुरुआत से ही मजबूत बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करनी पड़ी। उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन इसी अनुभव ने उन्हें आगे के लिए तैयार किया। टेस्ट क्रिकेट में स्थान पाना एक बात थी और उसे लंबे समय तक बनाए रखना दूसरी बात। घावरी के शुरुआती वर्षों में टीम में जगह लगातार पक्की नहीं थी। उन्हें अपने प्रदर्शन के आधार पर खुद को साबित करना पड़ता था। कई बार अच्छे प्रदर्शन के बाद भी खिलाड़ी को अगले मैच में मौका नहीं मिलता था। उस दौर में भारतीय टीम में गेंदबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा भी थी, लेकिन घावरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मेहनत जारी रखी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले हर अवसर को सीखने के लिए इस्तेमाल किया। 1976-77 के बाद मिली स्थायी पहचान। घावरी के करियर में 1976-77 का दौर विशेष महत्व रखता है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखलाओं के बाद वो भारतीय टीम में अधिक नियमित खिलाड़ी बनने लगे। इसके बाद कई वर्षों तक वो भारत के प्रमुख गेंदबाजी विकल्पों में शामिल रहे। यही वो समय था जब घावरी ने ये दिखाया कि वो केवल टीम में आने जाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक भारत के लिए योगदान देने की क्षमता रखते हैं। उनकी निरंतरता भारतीय टीम के लिए बहुत उपयोगी थी। करसन घावरी के करियर की सबसे यादगार उपलब्धियों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका प्रदर्शन शामिल है। 1978-79 की श्रृंखला में उन्होंने 27 विकेट हासिल किए। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर के सबसे शानदार गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक था। उस समय वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते थे। ऐसे बल्लेबाजों के खिलाफ लगातार विकेट लेना घावरी की क्षमता को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी में अनुशासन था। वो बल्लेबाजों को आसानी से रन नहीं देना चाहते थे और लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते थे। 1976 के वेस्ट इंडीज दौरे स्लैश श्रृंखला के संदर्भ में उपलब्ध रिकॉर्ड घावरी के शानदार प्रदर्शन को भी याद करते हैं। घरेलू टेस्ट में उन्होंने बेंगलुरु में दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर भारत को जीत की स्थिति में पहुंचाया था। हालांकि मैच अंततः ड्रॉ रहा। ये घटना बताती है कि घावरी किस तरह लंबे स्पेल डालकर बल्लेबाजों पर दबाव
बना सकते थे। एक गेंदबाज के लिए 5 विकेट लेना हमेशा विशेष उपलब्धि होती है, लेकिन घावरी के लिए इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो टीम को मैच जिताने की स्थिति में ले आए। घावरी मुख्य रूप से गेंदबाज थे, लेकिन बल्लेबाजी में भी उनका योगदान था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 913 रन बनाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 86 रन था। उनके नाम 2 टेस्ट अर्धशतक भी हैं। उनकी सबसे यादगार पारियों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई टेस्ट की 86 रन की पारी शामिल है। उन्होंने केवल रक्षात्मक बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि आक्रामक अंदाज भी दिखाया। इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 3 छक्के लगाए और 99 गेंदों में 86 रन बनाए। ये प्रदर्शन बताता है कि घावरी जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी मैच का रुख बदल सकते थे। एक सबसे यादगार साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई टेस्ट में घावरी और विकेटकीपर सैयद किरमानी के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। घावरी ने 86 रन बनाए और किरमानी ने शानदार शतक लगाया। दोनों ने 8वें विकेट के लिए 127 रन की साझेदारी की। ये साझेदारी भारतीय क्रिकेट के उन पलों में से एक थी जिसमें निचले क्रम के बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। घावरी की बल्लेबाजी का यही पक्ष उन्हें केवल गेंदबाज से अधिक उपयोगी खिलाड़ी बनाता था। 1981 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। इस दौरे पर मेलबर्न में खेले गए तीसरे टेस्ट में घावरी ने एक यादगार गेंदबाजी प्रदर्शन किया। मैच की दूसरी पारी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज जॉन डाइसन और कप्तान ग्रेग चैपल को लगातार 2 गेंदों पर आउट किया। इस प्रदर्शन ने मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने वो टेस्ट मैच 59 रन से जीता। ये घावरी के अंतर्राष्ट्रीय करियर के सबसे यादगार क्षणों में से एक माना जाता है। कपिल देव के साथ गेंदबाजी साझेदारी। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कपिल देव का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। कपिल देव ने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उस दौर में घावरी उनके गेंदबाजी साथी थे। कपिल देव बाद में भारत के महानतम तेज गेंदबाजों और कप्तानों में शामिल हुए। घावरी और कपिल देव की जोड़ी भारतीय तेज गेंदबाजी के विकास के प्रारंभिक महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक थी। कपिल देव अपनी गति और आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध हुए, जबकि घावरी बाएं हाथ से गेंदबाजी करके अलग कोण और विविधता प्रदान करते थे। 1975 और 1979 विश्व कप। करसन घावरी भारत की 1975 और 1979 विश्व कप टीमों का हिस्सा रहे। उस समय विश्व कप आज की तरह विशाल टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में वो बेहद महत्वपूर्ण दौर था। घावरी ने दोनों विश्व कपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनके विश्व कप रिकॉर्ड में कुल 4 मैच दर्ज हैं और उन्होंने इन मैचों में 35 रन बनाए। गेंदबाजी में विश्व कप के इन मैचों में उन्हें विकेट नहीं मिला, फिर भी विश्व कप टीम का हिस्सा बनना उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की बड़ी उपलब्धि थी। घावरी ने भारत के लिए कुल 19 वनडे मैच खेले। इन मैचों में उन्होंने 15 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाजी प्रदर्शन 3 विकेट पर 40 रन रहा। हालांकि उनकी सबसे बड़ी पहचान टेस्ट क्रिकेट से बनी। उनका दौर ऐसा था जब टेस्ट क्रिकेट को भारतीय क्रिकेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप माना जाता था। इसलिए 39 टेस्ट मैचों में 109 विकेट लेना उनके करियर की बड़ी उपलब्धि है। 109 टेस्ट विकेट। करसन घावरी ने 39 टेस्ट मैचों में 109 विकेट लिए। उनकी टेस्ट गेंदबाजी का औसत लगभग 33.54 रहा और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट पर 33 रन था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4 बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया। 109 टेस्ट विकेट इस बात का प्रमाण है कि वो अपने समय में भारत के महत्वपूर्ण गेंदबाज थे। उनकी गेंदबाजी केवल विकेट लेने तक सीमित नहीं थी, वो लंबे स्पेल डालकर रन रोकने और बल्लेबाज पर दबाव बनाने की क्षमता रखते थे। घावरी की गेंदबाजी को समझने के लिए उनके बाएं हाथ के कोण को समझना जरूरी है। बाएं हाथ का गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद का कोण अलग बनाता है। यदि गेंदबाज लाइन और लेंथ को सही रखे तो बल्लेबाज को लगातार निर्णय लेने पड़ते हैं। घावरी अपनी गेंदबाजी में गति के साथ साथ सटीकता पर जोर देते थे। वो बाउंसर का भी इस्तेमाल करते थे। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बाउंसर को बल्लेबाज के लिए एक तरह की चेतावनी या चुनौती के रूप में समझाया था। हर क्रिकेटर के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। घावरी के करियर में भी ऐसे समय आए जब टीम में उनकी जगह पर सवाल उठे, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो कठिन समय में भी क्रिकेट से जुड़े रहे। उनका करियर ये बताता है कि खिलाड़ी केवल अपनी सबसे अच्छी पारियों से महान नहीं बनता। कई बार लगातार अभ्यास, खराब दौर में धैर्य और वापसी की क्षमता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। घावरी ने अपना अंतिम टेस्ट मार्च 1981 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। उनका अंतिम वनडे भी 1981 में न्यूजीलैंड के खिलाफ था। भारत के लिए उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर लगभग 7 वर्षों तक चला। 1974 में पदार्पण करने वाला युवा खिलाड़ी 1981 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता रहा। इन 7 वर्षों में उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में क्रिकेट खेला। भारत की घरेलू पिचों पर भी गेंदबाजी की, विदेशी परिस्थितियों में भी गेंदबाजी की, विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रदर्शन किए और अंततः 109 टेस्ट विकेट लेकर भारतीय क्रिकेट में अपना नाम दर्ज कराया। एक और यादगार बल्लेबाजी पारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 86 रन की उनकी पारी विशेष रूप से याद की जाती है। आमतौर पर निचले क्रम के बल्लेबाज से इतनी बड़ी पारी की उम्मीद नहीं होती, लेकिन घावरी ने उस दिन आक्रामक बल्लेबाजी की। 99 गेंदों पर 86 रन की उनकी पारी में 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस पारी में उन्होंने सैयद किरमानी के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की। ये पारी उनके क्रिकेट व्यक्तित्व की एक अलग तस्वीर दिखाती है। करसन घावरी का क्रिकेटिंग व्यक्तित्व मेहनती और उपयोगी खिलाड़ी का था। उनका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाना नहीं था, वो टीम के लिए अपनी भूमिका निभाने पर ध्यान देते थे। कभी गेंद से योगदान देना, कभी बल्ले से रन बनाना, कभी लंबे स्पेल डालना और कभी युवा खिलाड़ियों के साथ अनुभव साझा करना। यही कारण है कि उनका करियर भारतीय क्रिकेट की टीम भावना से जुड़ा दिखाई देता है। करसन
करसन घावरी की कहानी आज के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए कई सीख देती है। पहली सीख, मौका मिलने पर उसे पहचानना चाहिए। भावरी को स्कूल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से अवसर मिले, उन्होंने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने की सीढ़ी बनाया। दूसरी सीख, बहुमुखी बनना। वो केवल गेंदबाज नहीं थे, जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी कर सकते थे और गेंदबाजी में विविधता भी रखते थे। तीसरी सीख, कठिन समय में धैर्य रखना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में स्थान तुरंत स्थायी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी। चौथी सीख, टीम को प्राथमिकता देना। उनका करियर बताता है कि एक उपयोगी टीम खिलाड़ी लंबे समय तक याद रखा जाता है। करसन घावरी का नाम शायद आज हर क्रिकेट प्रशंसक की जुबान पर नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। 39 टेस्ट में 109 विकेट कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रदर्शन किए। कपिल देव जैसे महान गेंदबाज के शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय दौर में गेंदबाजी साथी रहे और बाद में कोच के रूप में क्रिकेट से जुड़े रहे। एक क्रिकेटर की पूरी यात्रा। यदि करसन घावरी के पूरे सफर